क्रांतिकारी पेरिनबेन का जन्म 12 अक्टूबर 1888 ईस्वी को कच्छ रियासत के मांडवी कस्बे में हुआ था। वे भारत की पारसी बुद्धिजीवी और शिक्षा शास्त्री तथा आरंभिक राजनीतिक एवं सामाजिक नेता दादा भाई नौरोजी की पौत्री थी। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी वे व्यक्ति थे जिनसे प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने स्वराज के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे। दादा भाई नौरोजी की पोती होने के कारण ही कहीं न कहीं पेरिनबेन के रक्त में भी स्वराज की भावना विद्यमान हो चुकी थी। हालांकि वे भारत में शिक्षा प्राप्त करने के बाद आगे के अध्ययन के लिए पेरिस गई। 1925 में पेरिनबेन ने धुनजिशा एस कैप्टन से विवाह कर दिया, जो एक वकील थे। विवाह के बाद भी वे राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रही। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत इस पेरिस यात्रा ने पेरिनबेन के जीवन की दिशा ही मोड़ दी। पेरिस में पढ़ाई के दौरान उनकी भेंट मदाम भिखाई जी कामा, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे क्रांतिकारियों से हुई। जब अंग्रेज पुर्तगाल के समुद्र में वीर सावरकर को ले जा रहे थे, वे कूदकर भाग गए थे। दरअसल 1 जुलाई 1909 को मदनलाल ढींगरा ने विलियम हटकर्जन वाइली को गोली मार दी थी, जिस पर वीर सावरकर ने लंदन टाइम्स में एक लेख लिखा था। और जब वे 13 मई 1910 को पेरिस से लंदन पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। परंतु 8 जुलाई 1910 को SS मोरिया नामक जहाज से जब उन्हें भारत ले जाया गया था, तब वे सीवर होल के रास्ते भाग निकले। ब्रिटिश सरकार उन्हें पकड़ने के लिए व्याकुल हो उठी और उनकी खोज में लग गई। वीर सावरकर को बचाने का प्रयास कर रहे क्रांतिकारियों में पेरिनबेन भी शामिल हो गई और यहाँ से शुरू हुई उनकी स्वतंत्रता संग्राम की यात्रा। गांधी जी की अनुयायी सन 1911 में पेरिनबेन भारत आई और उन्हें यहाँ अंग्रेज़ों के हाथों भेदभाव का बड़ा अपमानजनक अनुभव हुआ। 1919 में पेरिनबेन की महात्मा गांधी से भेंट हुई और वे महात्मा जी की अनुयायी बन गई। पेरिनबेन ने विदेशी छोड़ो स्वदेशी अपनाओ के गांधी जी के अभियान का अनुसरण करते हुए खादी के वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। वे खादी के प्रचार और हरिजन उद्धार के कार्यों में जुट गई। स्वदेशी का प्रचार, मद्य निषेध और महिलाओं को संगठित करना पेरिनबेन के प्रिय विषय बन गए थे। सन 1921 में पेरिनबेन ने गांधीवादी आदर्शों पर आधारित औरतों के अभियान राष्ट्रीय स्त्री सभा के गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1930 में वे बॉम्बे प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष पद के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला बनी। उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में भाग लिया और जिसके चलते उन्हें 1930 में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। 1932 में जेल से मुक्त होने के बाद पेरिनबेन ने गांधी सेवा सेना के सचिव के रूप में काम किया और 1935 में स्थापित हिंदुस्तानी प्रचार सभा के काम में भी जुड़ गई। मुंबई प्रदेश कांग्रेस की संघर्ष समिति की वे प्रथम महिला अध्यक्ष थी। पद्मश्री स्वतंत्रता के आरंभिक वर्षों में राष्ट्रपति ने पेरिनबेन को पद्मश्री से सम्मानित भी किया। 17 फरवरी 1958 को पेरिनबेन का देहांत हो गया।